गुज़िश्ता कल जो वाक़या पेश आया, एक दर्दनाक हादसा कि एयर इंडिया की परवाज़ जो है किसी तरह से वो टकरा गई, और ये हादसा जो पेश आया यकीनन ये एक दर्दनाक और गमनाक हादसा था। जो लोग उसमें इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अज़र जज़ील अता फ़रमाए। लेकिन हमें इससे ये सबक लेना है कि ये दुनिया आर्जी चीज़ है, ये इसमें दवाम नहीं है, इसमें हमेशगी नहीं है, यहाँ पर हमेशा रहने के लिए हम आए नहीं हैं। बल्कि इस हादसे से हमें ये सबक लेना है कि पूरी टेक्नोलॉजी के बावजूद और पूरी क़ुव्वत के बावजूद, ताकत के बावजूद जो है कभी ये हो नहीं सकता कि यहाँ पर मौत नहीं आएगी, बल्कि मौत के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमेशा अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने वाले आमाल करना है। नमाज़ों का एहतिमाम, कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम, ज़िक्रुल्लाह का एहतिमाम और अल्लाह तबारक ताला को राज़ी करने वाले आमाल का एहतिमाम। ये कैसी ज़िंदगी है, ये कैसी लाइफ है कि सुबह से शाम तक जो है ऑफिस में मशगूल रहना, तिजारत में मशगूल रहना, कारोबार में मशगूल रहना, दुकान में मशगूल रहना, एक मरतबा अल्लाह याद नहीं आता, नमाज का एहतिमाम नहीं, नमाज नहीं, कुरान मजीद की तिलावत नहीं, और दुनियावी ज़िंदगी में इस तरह से मगन हो जाना कि आखिरत को बिल्कुल नसिया मनसिया कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीब और आबिरु सबील, इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहो, इस दुनिया में एक अजनबी की तरह रहो। लिहाजा जो है मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अपने आप को तुम प्यार किलों में महफूज कर लो। पूरे सिक्योरिटी पूरी है और पूरे हिफाजत है, हर तरफ से हिफाजत है, लेकिन इसके बावजूद मौत का शिकंजा तुम्हें वहां आकर दबोच लेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और कहीं पर अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, हमने दुनिया की तमाम चीज़ों को इसके लिए खूबसूरती का जरिया बनाया है ताकि हम जांच सकें कि इंसानों में कौन अच्छे अमाल करता है। और यकीनन हम दुनिया को तमाम चीज़ों को, दुनिया की तमाम चीज़ों को, जितनी दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, एक दिन हम हमवार मैदान बना देंगे। ये दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। कहीं आया, या कौम इन्नमा हाज़िल हयातुद दुनिया मता व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, ऐ लोगो यकीनन ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज का सामान है और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। लिहाजा वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहुव व लइब, वर्ल्ड इज जस्ट फॉर स्पोर्ट जंग, ये दुनिया चंद रोजा है। यहाँ पर ये क्या मैदान सजते हैं, लाइटें लगती हैं, तालियां बजती हैं, लेकिन ये दुनिया को जवाल है, इसमें हमेशगी नहीं है। लिहाजा आज वो गए हैं, कल हमारी बारी है। सुबह शाम दुआओं का एहतिमाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह शाम जो शख्स बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, 3 मरतबा ये दुआ पड़ेगा। और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, 3 मरतबा ये दुआ पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला उसको नागहानी आफतों से हिफाजत फरमाएंगे, अचानक मौत से अल्लाह तबारक ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे, एक्सीडेंट की मौत से, और ऐसी मौत से जिसमें अल्लाह तबारक ताला तौबा की तौफीक ना दे, ऐसी मौत से अल्लाह तबारक ताला हिफाजत फरमाएंगे। लिहाजा इन दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए, बच्चों को एहतिमाम कराना चाहिए। घर में हम जितने हमारी फैमिली के मेंबर हैं, सब लोग जो है ये दुआओं का एहतिमाम करें। और जहाँ पर मुक़द्दरात हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन दुआओं का एहतिमाम तो ज़रूर करना चाहिए कि नागहानी आफात से ये दुआओं का एहतिमाम अगर हम करेंगे तो नागहानी आफात से अल्लाह तबारक ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ये दुनिया चंद रोज़ा है और यहाँ पर हर चीज़ को फ़ना है। और ये चीज़ जब जहन में रहेगी कि हर चीज़ को फ़ना है, इंसान गुरूर से, इंसान तकब्बुर से, और क्या कहते हैं, इंसान अपने ईगो से बच जाएगा और ये समझेगा कि मेरे अंदर जो गुरूर है, मेरे अंदर जो ईगो है, इल्म का गुरूर, खूबसूरती का गुरूर, माल का गुरूर, और क्या कहते हैं ओहदों का गुरूर, और अपने ख़ानदान का गुरूर, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक ना एक दिन मिटने वाली हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज़ को फनाइयत है, अल्लाह तबारक ताला के अलावा कोई ज़ात इस दुनिया में बचने वाली नहीं है।
اور حادثات موت سے خاص طور پر یہ دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ، میں ڈوب کر مرنے سے، گر کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے تیری پناہ یعنی تیری حفاظت چاہتا ہوں، اور تیری حفاظت اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان موت کے وقت مجھ کو بدحواسی کر دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے راستے میں میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر موت پاؤں، بھاگ جاؤں، راہ فرار اختیار کر لوں، اور پناہ جاتا ہوں میں اس بات سے کہ موذی جانوروں کے ڈسنے سے مر جاؤں۔ لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اچانک کی موت یہ ایسی موت ہے جس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، رجوع اللہ کی توفیق نہیں ملتی۔ لہٰذا اس حادثے سے یہ سبق لیں کہ اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اب یہاں سے اس جمعہ سے ہم عہد کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ کر لیں، اب میں نمازوں کا اہتمام کروں گا، صبح شام دعاؤں کا اہتمام کروں گا، معاملات کی صفائی اور گڈ کیریکٹر، لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں۔ سب کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملتے رہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے رہیے، سب کو سلام کریے، خیر خیرت کی عادت ڈالیے، ہائے ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، آپ کا یہ معاملہ کیسا ہے، چہرے پہ 12 مت بجائیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خندہ پیشانی سے ملنا۔ لہٰذا جو حادثہ ہوا ہمیں اس میں سبق یہ ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اس سے پہلے کہ موت کا شکنجہ ہمیں دبوچ لے اور اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے، ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہر وقت موت کا ویلکم کرنے کے لیے تیار رہیں، اور کہیں سفر پر جانا ہو سفر کی دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اس سے ناگہانی آفات سے حفاظت رہتی ہے۔ امید کہ آئی ہوپ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت